गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली, जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था, एक बार फिर चर्चा में थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसमें गया कभी वापस नहीं आया। क्या था इस हवेली का सच? क्यों लोग डरते थे हवेली में जाने से? वीडियो में जुड़े रहे इसके जड़ तक पहुंचने तक। चलो शुरू करते हैं फिर। गांव के कुछ युवा लड़कों ने हिम्मत करके उस भूतिया हवेली में जाने का निर्णय लिया। रमन, राजेश, अमित और संजय, ये चारों बचपन के दोस्त थे। उनके मन में हमेशा से एक जिज्ञासा थी कि हवेली के अंदर क्या है। जब उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने हमेशा उन्हें वहां जाने से मना किया, लेकिन आज उनकी जिज्ञासा ने उनके डर पर काबू पा लिया। रमन ने कहा, हमें अब तक केवल कहानियां सुनाई गई हैं, चलो आज सच का सामना करते हैं। राजेश, अमित और संजय ने सहमति में सिर हिलाया और चारों ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे हवेली और भी भयानक लग रही थी। जब वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे तो उसे खुला पाया। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर की दीवारें धूल और जाले से भरी हुई थीं। दीवारों पर लगे चित्रों में अजीब सी चमक थी, मानो वे चारों को घूर रहे। अचानक रमन को एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में हवेली के पूर्व मालिक ठाकुर विक्रम सिंह के बारे में लिखा था। ठाकुर विक्रम सिंह एक रहस्यमय व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन में कई गहरे रहस्य छुपा रखे थे। कहा जाता था कि उन्होंने काले जादू का अभ्यास किया था और अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए अजीबोगरीब अनुष्ठान किए थे। जैसे ही वे डायरी पढ़ रहे थे, हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। संजय ने डरते हुए कहा, शायद हमें यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन रमन ने उसे शांत करते हुए कहा, यह सिर्फ हवा का झोंका होगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वे चारों उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर एक बड़ा दर्पण था। दर्पण में अचानक एक छाया दिखने लगी। वह छाया ठाकुर विक्रम सिंह की थी, जो उनके सामने प्रकट हो गई। ठाकुर विक्रम सिंह की आत्मा ने भयानक हंसी के साथ कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी मेरी तरह इस हवेली में कैद हो जाओगे। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। ठाकुर की आत्मा ने बताया कि उसने अपनी आत्मा को इस हवेली से बांध रखा है और जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। अमित ने हिम्मत करके पूछा, हम यहाँ से कैसे बच सकते हैं? ठाकुर ने कहा, तुम्हें मेरे द्वारा किए गए काले जादू के अनुष्ठान को तोड़ना होगा। इसके लिए तुम्हें उस कमरे में जाना होगा जहां मैंने अनुष्ठान किया था, और उस प्रतीक को नष्ट करना होगा जिसे मैंने अपनी आत्मा को बांधने के लिए इस्तेमाल किया था। चारों ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की खोज में निकल पड़े। हवेली के अंदर कई डरावनी घटनाओं का सामना करते हुए अंततः वे उस कमरे तक पहुंच गए। कमरे के अंदर एक बड़ा प्रतीक बना हुआ था, जो काले जादू का प्रतीक था। रमन ने प्रतीक को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज रोशनी फैली और चारों जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे खुद को हवेली के बाहर पाए। प्रतीक नष्ट हो चुका था और ठाकुर विक्रम सिंह की आत्मा मुक्त हो गई थी। चारों दोस्तों ने हवेली से सुरक्षित बाहर निकलने पर राहत की सांस ली। उन्होंने गांव के लोगों को अपनी कहानी सुनाई और हवेली को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी जिज्ञासा हमें खतरनाक स्थितियों में डाल सकती है, और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। वह काली रात और भूतिया हवेली का रहस्य हमेशा के लिए एक डरावनी कहानी बनकर रह गया, जिसे गांव के लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे और दूसरों को उस हवेली के पास जाने से रोकेंगे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें। अगली वीडियो आने तक गुड बाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।